अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची, पुरअसरार और नाकाबिले यकीन कहानी। ये कहानी उस सच्चे वाक़े पर मुश्तमिल है जो कि मेरी मुमानी के नाना जान के साथ पेश आया। ये कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। मेरा नाम महबूब अली है। मैं जिस्मानी एतबार से एक कड़ियल और मजबूत काठी का जवान था। ये वाक़या मेरे साथ जब पेश आया उस वक्त मेरी उम्र 25 साल थी। उस वक्त शहर इतने गुंजान आबाद नहीं थे, आबादी बहुत कम और दूर दूर थी। हम सरगोदा के एक गांव में रहते थे और मैं पेशे के एतबार से एक कोचवान था। उस वक्त जदीद ज़राए आमदोरफ़्त जैसा कि मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ वग़ैरह आम नहीं थीं। कहीं आने जाने के लिए अमूमन तांगे इस्तेमाल होते थे। हम जहाँ रहते थे वहाँ तकरीबन 40 घर और भी थे। उनमें से एक घर अहमद ख़ान का था जिसकी बीवी अक्सर बीमार रहती थी और कई बार उसको हस्पताल मुंतकिल करना पड़ जाता था। वाक़या कुछ यूँ है कि गर्मियों की एक रात अचानक 10 बजे के करीब उसकी तबीयत बहुत शदीद ख़राब हो गई और हस्पताल मुंतकिल करने के सिवा कोई और चारा नहीं था। इलाका चूँकि वीरान था इसलिए उस वक्त कोई भी कोचवान हस्पताल ले जाने पर राज़ी नहीं था। अहमद ख़ान की बीवी की तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी। मैं फ़ितरतन एक बहादुर जवान था। मुझे जैसे ही इत्तला मिली तो मैं फ़ौरन तांगा लेकर उनके घर पहुंचा और मरीज़ को लेकर हस्पताल की तरफ चल पड़ा। रात 12 बजे हम सिविल हस्पताल सरगोदा पहुंचे और मरीज़ को दाखिल करवा दिया। मैंने सुबह गांव से दूसरी सवारियों को भी लाना था क्योंकि यही मेरा ज़रिए माश था। इसलिए मरीज़ को हस्पताल दाखिल करवाते ही मैं गांव के लिए रवाना हो गया। उस वक्त तकरीबन 1 का अमल होगा जब मैं अपने गांव की तरफ जाती कच्ची सड़क पर मुड़ा। गांव में लोग सरे शाम ही सो जाते थे और आधी रात के वक्त इतना सन्नाटा आम सी बात थी, मगर आज माहौल में कुछ अजीब पुरअसरारियत थी। यूं लग रहा था जैसे कुछ अनोखा होने वाला है। चांद की 4 या 5 तारीख थी, इसलिए रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं थी। मेरे पास एक लालटेन थी जो कि तांगे के साथ बंधी थी। मैं कुछ दूर ही चला था कि मेरी नज़र एक बुर्का पोश खातून पर पड़ी जो कि रास्ते के दाहिनी तरफ खड़ी हाथ के इशारे से रुकने का इशारा कर रही थी। मैं रात के इस वक्त एक अकेली औरत को यूं बीच रास्ते में देखकर हैरान हुआ। पहले तो मैंने सोचा कि ना रुकूं, मगर फिर ये सोचकर कि कोई सचमुच मुसीबत की मारी ना हो मैंने तांगा रोक दिया। तो वो औरत तेज़ी से मेरी तरफ आई और मिन्नत समाजत करने लगी कि मैं उसे साथ वाले गांव छोड़ दूं क्योंकि उसकी बहन बहुत बीमार है और बहन की बीमारी का सुनकर वो अपने गांव से पैदल आ रही है। लेकिन अब मज़ीद नहीं चला जा रहा। मैंने मुसीबत की मारी समझकर तांगे के पीछे बैठने की इजाज़त दे दी। अभी हम थोड़ी दूर ही गए होंगे कि अचानक मुझे यूं महसूस हुआ कि तांगा पीछे वाली साइड से भारी होता जा रहा है और इस वजह से घोड़े के पांव उखड़ने लगे। मैंने एकदम तांगा रोक दिया और उतरकर उस औरत की तरफ आया और उससे पूछा कि पीछे तो सिर्फ वो बैठी है, फिर इतना वज़न कहाँ से आया है? उस औरत ने जवाब दिया कि तुम इस बात को छोड़ो, बस तांगा चलाओ। मैं तज़ब्ज़ब का शिकार जैसे ही मुड़ने लगा तो मेरी नज़र उस औरत के पाँव पर पड़ी। ये देखकर मेरा खौफ से बुरा हाल हो गया कि उसके पाँव उल्टे हैं। मुझे लगा कि आज तो मेरी खैर नहीं है। मुझे देखकर वो औरत समझ गई कि मुझे पता चल गया है कि ये असल में औरत नहीं, कोई पिछल पैरी या चुड़ैल है। उसने गुस्से में कहा कि तांगा चला और पीछे मुड़ कर ना देखना, वरना तेरा कलेजा निकाल कर खा जाऊंगी। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कई बिल्लियाँ आपस में लड़ रही हों। खैर, मैंने आयतल कुर्सी पढ़ते हुए तांगा अंधाधुंध दौड़ा दिया और पीछे मुड़कर नहीं देखा और तांगा घर के सामने जाकर ही रोका और बिना इधर उधर देखे दौड़ने के से अंदाज में घर में दाखिल हो गया। उस रात मुझे कपकपी के साथ शदीद बुखार हो गया। गर्मियों का मौसम होने के बावजूद जाड़े जैसी ठंड लगने लगी।
बुखार की वजह से उस दिन मैं घर से बाहर नहीं गया। मेरे घर में कुल 7 लोग रहते थे। मैं, माँ बाप, दादी और 3 मेरी बहनें। गर्मियों की वजह से सब लोग खुले सहन में चारपाइयाँ बिछाकर सोते थे। रात 2 बजे का वक्त होगा कि मेरी आँख एक अजीब से एहसास से खुली। मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे बालों में धीरे धीरे उंगलियां चला रहा है। जैसे ही मैंने अपने सरहाने की तरफ देखा तो एक बहुत खूबसूरत औरत बैठी थी। उसको देखकर जैसे ही मैंने चीखने के लिए अपना मुंह खोलना चाहा तो उसने मेरे मुंह के ऊपर अपना हाथ रख दिया और मेरे कान में गुर्राई कि अगर अपनी और अपने घर वालों की ज़िंदगी अजीज़ है तो चुप रहो। मैंने डर के मारे चुप साध ली। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। वो रोज़ रात को उसी वक्त आती और मेरे बालों में उंगलियां फेरती। मैं दिन ब दिन मज़ीद बीमार होने लगा और खौफ से खाना पीना छूट गया। मेरी हालत देखकर घर वाले बहुत परेशान थे कि हमारे अच्छे भले बेटे को पता नहीं कौन सा रोग लग गया है कि यूं घुलता जा रहा है। सरगोदा शहर के सब डॉक्टरों को दिखा लिया, सब टेस्ट करवा लिए, मगर सब एक ही बात कहते कि इसको कोई बीमारी नहीं है। मैं अपने घर वालों की परेशानी देख रहा था, मगर उनको इस डर के मारे कुछ नहीं बताता था कि कहीं वो चुड़ैल उनको कोई नुकसान ना पहुंचाते। मेरे घर वाले जब मायूस होने के करीब थे तो मेरी अयादत के लिए आए हुए किसी रिश्तेदार ने मशवरा दिया कि किसी आमिल वगैरह के पास भी जाकर देखो, हो ना हो ये ज़रूर किसी ऊपरी शय का असर है। घर वालों को उम्मीद की एक किरण नज़र आई और अगले ही दिन मेरे वालिद साहब और चचाजाद भाई साहिवाल रवाना हुए, क्योंकि वहाँ उन दिनों एक आमिल की बहुत शोहरत थी। 2 दिन बाद वो लोग उस आमिल को लेकर लौटे। उस आमिल ने मेरी हालत देखते ही कह दिया कि इस पर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चुड़ैल का असर हो गया है। मैं इसको भगाने का अमल रात 12 बजे के बाद शुरू करूंगा, जो कि 3 दिन जारी रहेगा, और इस दौरान मेरे और इस जवान के अलावा कमरे में कोई नहीं आएगा। रात 12 बजे अमल शुरू हुआ। सब घर वाले आमिल की हदायत के पेश नज़र सहन में थे। अमल शुरू होने के कुछ देर बाद तक तो खामोशी रही, मगर अचानक ही फिर ज़ोरदार चीखों का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसा लगता था कि हज़ारों चमगादड़ें मिलकर चीख रही हों। आमिल ने अपना अमल जारी रखा। देखते ही देखते कमरे के एक कोने में काला स्याह धुआं जमा होना शुरू हो गया और उस धुएं ने एक खौफनाक चुड़ैल की शक्ल धार ली। आमिल के अमल की वजह से वो चुड़ैल अपनी असल शक्ल में आई थी। उसके लंबे लंबे नोकीले दांत थे और हाथों और पाँव के नाखून भी लंबे और नोकीले थे। बालों ने चेहरे के अलावा पूरे वजूद को ढांप रखा था और आंखों के ढेले बाहर की तरफ लटके हुए थे। नाक सिरे से गायब थी। उसके आते ही कमरे में अजीब किस्म की बदबू फैल गई, जिसकी वजह से सांस लेना भी मुहाल होने लगा। मेरी खौफ की वजह से बुरी हालत थी, क्योंकि वो मेरे सामने हमेशा शक्ल बदल कर आई थी, जिससे इतनी खौफनाक नहीं लगती थी। उस चुड़ैल ने आते ही गुर्रा कर कहा कि तू कौन होता है जो मेरे प्यार से मुझे दूर करने की कोशिश कर रहा है। आमिल को देखते ही उसकी आंखों से शोले निकलने लगे और वो ये कहते हुए उसकी तरफ झपटी कि तेरी इतनी जुर्रत कि तू मेरे और मेरे प्यार के दरमियान आए। उसने आमिल को उठाकर दीवारों पर पटकना शुरू कर दिया। आमिल की चीखों की आवाज़ सुनकर सारे लोग जो सहन में मौजूद थे कमरे की तरफ दौड़े। इतने लोगों को आता देखकर चुड़ैल ने आमिल को ये कहते हुए छोड़ दिया कि तेरी किस्मत अच्छी है जो तू आज बच गया, मगर आइंदा यहाँ कभी मत आना वरना जिंदा नहीं जाएगा। और फिर वो गायब हो गई। इतने में घर वाले कमरे में पहुँच गए। आमिल की हालत देखकर सब दंग रह गए। आमिल ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि इस चुड़ैल का मुकाबला करना मेरे बस की बात नहीं है, आप लोग प्लीज़ मुझे साहिवाल वापस जाने दें। मेरे घर वालों ने आमिल की बहुत मिन्नतें की, मगर वो सर पर पाँव रखकर भाग गया और फिर पीछे मुड़ कर ना देखा। मेरे घर वालों को अब पता चल गया था कि मेरी ये हालत क्यों है। अब वो हर पल मेरे साथ रहने लगे। रात को मेरी चारपाई सबकी चारपाइयों के दरमियान बिछाई जाती। 2 रातें घर वालों ने बारी बारी जागते और मुझ पर पढ़ पढ़ कर फूंकते गुजारी। ये तीसरी रात थी और आज जागने की बारी मेरी 2 छोटी बहनों की थी। बेचारी दिन भर काम काज करके थकी हुई थी, इसलिए जैसे ही रात का तीसरा पहर शुरू हुआ दोनों की आंख लग गई।
उनके सोते ही वो चुड़ैल मेरे पास आ गई और उसी तरह बालों में उंगलियां फेरने लगी। खौफ की वजह से मैं कोई सवाल न कर सका और सुबह फिर से मेरी हालत ख़राब हो गई। घर वालों को इल्म हो गया कि वो फिर से मेरे पास आई थी। मेरी माँ और बहनों ने रोना शुरू कर दिया और उनके शोर की वजह से पूरे गांव वाले हमारे घर जमा हो गए। उनमें से किसी ने मेरे वालिद को एक हाफिज साहब का बताया जो कि इस्तकलालाबाद सरगोदा में रहते थे और बहुत नेक इंसान थे। उनके पास अक्सर मुसलमान जिन्नात कुरान पाक की तालीम हासिल करने आते रहते थे। मेरे वालिद और चचा फ़ौरन इस्तकलालाबाद की तरफ रवाना हुए और अगली सुबह हाफिज साहब को लेकर गांव पहुंच गए। तब तक मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वालिद साहब बताते हैं कि मैं गनूदगी की हालत में था और अजीबो गरीब बातें कर रहा था। खैर, हाफिज साहब ने आते ही घर के सब अफराद को तलावत कुरान पाक करने का कहा। सब वुज़ू करके कुरान पाक की तलावत करने लगे। तब हाफिज साहब ने मेरे माथे पर हाथ रखकर कुछ पढ़ना शुरू किया तो वो चुड़ैल चीखती चिल्लाती हाजिर हो गई। हाफिज साहब ने उससे पूछा कि वो कौन है और मुझे क्यों तंग कर रही है। तब उसने बताया कि पाकिस्तान बनने से पहले वो अपने घर वालों के साथ हमारे गांव से अगले गांव में रहती थी। उसका नाम चंपा है और वो हमारे गांव के एक लड़के से प्यार करती थी। पाकिस्तान बनने के वक्त वो लड़का एक हमले में मारा गया और चंपा अपने ख़ानदान के साथ इंडिया के लिए निकल गई, मगर उसको उस लड़के से इस हद तक मोहब्बत थी कि वो सरहद पार करने से पहले ही मर गई और उसके घर वाले हमला आवरों के डर से उसकी लाश को वहीं छोड़ गए। तब से उसकी रूह इधर उधर भटक रही है। एक दिन उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और इत्तफाक से मेरी शक्ल उस लड़के से मिलती थी जिससे वो प्यार करती थी। मुझे देखकर उसे ऐसा लगा कि उसका प्यार उसे वापस मिल गया है। तब उसने मेरे करीब आने के लिए ये सब किया और अब मुझे साथ लिए बगैर नहीं जाएगी। हाफिज साहब ने उसको समझाया कि उसका और मेरा एक होना नामुमकिन है और मैं एक बूढ़े बाप और 3 बहनों का अकलौता सहारा हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दे वरना वो इसे जलाकर भस्म कर देंगे। उसने हाफिज साहब से कहा कि वो एक शर्त पर मुझे छोड़ने को तैयार है, उसकी हड्डियों को लाकर उसका हिंदुआना रस्म व रवाज के मुताबिक अंतिम संस्कार किया जाए ताकि उसकी रूह को सुकून मिल सके, और बताया कि फ़लाँ जगह ज़मीन में उसकी हड्डियाँ मौजूद हैं। हाफिज साहब ने उससे वादा कर लिया और मुझ पर मुख्तलिफ आयात पढ़कर फूंकते रहे। कुछ देर बाद मेरा बुखार कम होना शुरू हो गया और मुझे होश आ गया। मेरा जिस्म बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया था। मुझे होश में आते देखकर घर वालों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमारा बेटा ठीक हो गया है। हाफिज साहब ने घर वालों को नमाज पंजगाना और तलावत कुरान पाक की तलकीन की, क्योंकि इस पाक किताब में हर मसले का हल और हर बीमारी की शिफा मौजूद है। हाफिज साहब ने जाते जाते पानी दम करके घर के चारों कोनों में छिड़क दिया और मुझे गले में पहनने के लिए एक तावीज़ दिया ताकि आइंदा कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। उसके बाद मैंने कोचवानी छोड़ दी, अपने गांव में एक करियाने की दुकान खोल ली। रफ्ता रफ्ता हमारा गांव शहर का हिस्सा बन गया और मेरे कारोबार में भी तरक्की होती गई। कुछ अरसे के बाद हाफिज साहब से मेरे वालिद की दोबारा मुलाकात हुई तो वो बताने लगे कि उन्होंने अपने हाफिज जिन्नात के ज़रिए उस लड़की की हड्डियों को मंगवा कर हिंदू धर्म के मुताबिक उसका अंतिम संस्कार किया ताकि उसकी रूह को सुकून मिले और उससे किया हुआ वादा पूरा हो सके। मेरे घर वाले आज भी उन हाफिज साहब को दुआएं देते हैं।